अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज हम जिक्र कर रहे हैं कि 12 किस्म की औरतें जो कभी भी अपने खामद का दिल नहीं जीत सकती। तो उन औरतों में से 8 किस्म की औरतों का जिक्र हम पिछली 2 वीडियो के अंदर कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर 9वीं किस्म की जो औरत है उसका जिक्र करेंगे। तो 9वीं किस्म की औरतें ऐसी औरतें होती हैं जो दीनी मुआशरे के अंदर बहुत बुरी समझी जाती हैं। ये बुरी इसलिए समझी जाती हैं कि इनकी ज़ुबान जो है ना, ये इंतहाई जहरीली, बेअदब और गुस्ताख खाना होती है। खामद के रिश्तेदार जो है ना, वो इस औरत से कोई बात नहीं करते क्योंकि कुछ कहते नहीं है, इसलिए कि इसकी ज़ुबान बड़ी जहरीली है। खामद बेचारा, वो भी उसको क्या कहे, वो भी बेचारा खामोशी रहता है। तो ऐसी औरतों के मतलब एक शायर ने अपनी बीवी की हालत बयान करते हुए अरबी के अंदर वो कहता है, तफ्तहू लकानत फमन लौ राइतहू तो वह हम तहू बाबन मिनन नारी युफ्तह। कहता है कि मेरी बीवी ना ही रहे तो अच्छा है, उसका सत्यानाश हो जाए। जब आप उसको मुंह खोलते हुए देखेंगे ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप जहन्नम का दरवाजा खुलता हुआ देख लिया है। यानी कि वो बीवी के लात बयान कर रहा है कि ये मुंह से जब भी बोलती है तो जहरीली किस्म की गुफ्तगू करती है। हत्ता कि जब इसको कोई बुजुर्ग या कोई समझदार बंदा को बात कह देना समझाने के लिए, तो ये उसके साथ भी ऐसा रवैया इख्तियार करेगी कि उसकी भी माँ बहन एक ही करके रख देगी। तो कोई भी इसको समझाने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो ऐसे मुस्नद अहमद की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, एक औरत है जो फर्जी नमाजें पढ़ती है, रोजे रखती है, फर्जी इबादत करती है, तो सदका खैरात भी बहुत करती है, लेकिन रिश्तेदार उसकी जुबान की वजह से तंग हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। और सहाबा ने एक और औरत के मतलब सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, वो फर्जी इबादत करती है लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च कम करती है, पनीर के टुकड़े वगैरह वो खर्च करती हैं क्योंकि उसके पास इतना माल नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये औरत जन्नत में जाएगी। तो जरा तसव्वुर करें, वो औरत जिसकी जहरीली जुबान है, बेअदब है, गुस्ताखाना अंदाज है, जिसके साथ कोई रिश्तेदार बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक तो वो खामद के साथ कभी भी मोहब्बत हासिल नहीं खामद की कर सकती, दूसरी वो फिर कभी भी जन्नत की हकदार नहीं बन सकती, वो अपनी जहरीली जुबान की वजह से। और 10वीं किस्म की जो औरत है, वो ऐसी औरत है कि जिसको सिर्फ कपड़े और जूतियां चाहिए होती हैं। वो कभी एक शादी के गई चली है ना अगर, तो दूसरी शादी हो तो उसको कह दिया ना जाए कि पिछले कपड़े पहन लो, कहते ना मैंने तो नया सूट, नया जनाब जूता लेना है, फलां दावत के ऊपर मैंने उसको पहना था, आज क्यों पहन लूं। बाज औरतें तो ऐसी हैं कि जो सूट एक बार पहना है वो दोबारा पहनने की नौबत ही नहीं आती। यानी कि 20-20, 30-30 किस्म के सूट और जूतियां। तो ऐसे यानी कि जैसे कपड़े का कलर है ना सूट का, तो वैसे जूती का होना चाहिए। जैसे सूट का कलर है वैसे लिपस्टिक का कलर होना चाहिए। यानी कि बस उनको तो शॉपिंग के साथ ही है। तो अगर वो खामद बेचारा कभी माँ को कोई चीज़ दे देना, तो या बहन को कोई पैसे दे देवे, तो ये बस ना उसकी खैर नहीं है। कहा जाता है ये बस माँ का ही है या बीवी का, ये माँ का ये बहनों को कुछ चीज़ें देता है, लेकिन मुझे तो ये कुछ देता ही नहीं है। तो मेरा एक दोस्त है, तो वो मुझे कहने लगा कि सुफियान भाई, मेरी जो बीवी है ना, वो जनाब मैं घर उसको पैसे नहीं देता, खर्चे से ज़्यादा दे दूं तो वो तो जनाब एक दिन के अंदर इतनी शॉपिंग कर लेती है कि जनाब पैसे ख़त्म। तो इसलिए कभी इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, कोई ज़रूरत होती है, तो वो तो पैसा घर में रखती ही नहीं है। तो वो मुझे कहने लगा कि उसका तकवा इतना ज़्यादा है कि नमाज पढ़ना शुरू हो जाए, बड़े बड़े लंबे सजदे, बच्चे पीछे रोते हैं तो रोए जाने दे। और वो कह रहे, वो मुझे, और इसने एक और बात बताई, कहता है कि वो अपने भतीजों और भांजों से नकाब करती है, इतनी वो तकवे वाली है। तो मैंने एक बात उसको कही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमात करवाते, पीछे बच्चों की रोने की आवाज़ आती तो नबी अस्सलाम नमाज को मुख्तसर कर देते थे। ये कैसी नमाज है, बच्चे रो रहे हो तो आप नमाज पढ़ रहे हो, और इतनी लंबी नमाज की जिसकी हद ही नहीं है। नबी अस्सलाम तो बच्चों को रोने की वजह से अपनी नमाज को मुख्तसर कर देते थे। और एक अहले इल्म की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मेरे बाप ने मेरी एक माँ को इस वजह से तलाक दे दी थी कि मेरा वालिद जब भी घर में आता था, माँ मसल्ले के ऊपर बैठी होती थी, कभी नमाज पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही होती थी, तो उसको ना खाना, ना पूछना, ना पानी। उसने इस वजह से तलाक दे दी कि जाओ तुम अपने माँ बाप के घर जाओ, वहां जाके नमाजें पढ़ते रहना। यानी कि खामद के कुछ हकूक हैं। तो ये क्या हुआ कि बस तकवा इतना आ गया तो नमाजी हैं तो नमाजी पढ़ते रहना है। तो बच्चियां तो वो रोई जाएं जनाब हम नमाज पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, तकवे के हवाले से ये बात बड़ी मशहूर है कि एक आदमी था जिसने जनाब, जिसकी बीवी बड़ी परहेजगार थी, नमाजी परहेजी थी, तकवा इख्तियार करने वाली थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि घर के अंदर दरख्त थे, तो अपने खामद को कहने लगी कि ये दरख्तों के ऊपर परिंदे आके बैठते हैं, मुझे देखते हैं, लिहाजा ऐसा करो कि ये दरख्त कटवा दो। वो खामद मजबूर हुआ, उसने दरख्त कटवा दिए। तो एक दिन वो काम पे जाने लगा तो काम ना मिला, जल्दी वापस आ गया तो देखा कि उसकी बीवी अपने आशिक के साथ लेटी हुई है। उसको बड़ा गुस्सा लगा कि यार ये इसके अंदर इतना तकवा था तो पीछे ये काम करती है। उसने कहा मैंने यहाँ पे रहना ही नहीं है, वो घर से निकल गया।
किसी दूसरे तीसरे कबीले के अंदर जब वो पहुंचा ना, तो वहां पर एक ऐलान हुआ कि बादशाह का जनाब हार गुम हो गया है, तो जिरगा बुलाया जाना है। जिरगे के अंदर वो बंदा भी गया, तो एक बंदा आ रहा था पैदल चल के, अपनी एड़ियां जो है जमीन पे नहीं लगा रहा था, उसने जनाब अपने पाँव के पब्बों के बल वो ऐसे चलकर वो ना वो जिरगे के अंदर आ रहा था। तो उस बंदे ने पूछा ये कौन है? कहा कि ये बादशाह का वजीर है, उसका खास बंदा है, ये पाँव इसलिए जमीन पे नहीं लगाता कि कहीं बादशाह के कदमों के ऊपर इसके कदम ना लग जाए। उसने कहा अच्छा। जब जिरगा शुरू हुआ तो वो बंदा खड़ा हो गया, उसने बादशाह को कहा कि तेरा हार इसने चुराया। लोगों ने कहा कि ये तो बादशाह का खास बंदा है, ये बादशाह की बड़ी मोहब्बत करता है, ये कैसे चुरा सकता है? उसने कहा कि अगर इस बंदे ने बादशाह का हार ना चुराया हो तो मुझे फांसी पर लटका देना। जब बादशाह ने उस बंदे को गिरफ्तार करवाया और छानबीन की तो वो मान गया कि उसका हार उसने गुम करवाया था। फिर बादशाह ने उस बंदे से पूछा कि यार तू बता, तुझे कैसे पता चला कि मेरा हार इसने चुराया था? उसने कहा असल वजह ये थी, इसके अंदर इतना तकवा था, पीछे मैं अपनी बीवी का ये तकवा देख के आ रहा था, उसके अंदर इतना तकवा था कि उसने घर के दरख्त मुझे उखाड़ने का हुक्म दे दिया कि परिंदे उसको देखते हैं। तो उस फिर बाद में मैंने उसको अपने आशना के साथ देखा, तो ये जो तेरे साथ इतनी मोहब्बत करने वाला है, तो तेरा हार इसके अलावा किसने चोरी करना था? तो बाज औरतें जो है अपने ज्यादा तकवे की वजह से जनाब अपना घर बर्बाद कर लेती हैं। और मुझे वो बंदा कहने लगा कि मुझे को कह देना कि अब कि दीन पड़ी औरत जो है वो जनाब सही होती है। कहने लगा मेरी दीन पड़ी औरत है, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अब ऐसा कहे तो उसके गले लग जाऊं कि ये थोड़ा सा सख्त लहजा इसका इसलिए हुआ है कि जो लोग जिनको नहीं पता दीन से तो उनका ताल्लुक नहीं है, वो तो मजबूर है। जिन लोगों का दीन के साथ ताल्लुक है तो उनका भी यही हाल है। मेरी ये 8 किस्म की और 12 किस्म की औरतों का जिनका मैं जिक्र किया है, इसमें दीन पढ़ने वाली औरतों का भी ये हाल है। तकवे के जनाब डीपू हैं लेकिन खामद के साथ बनती नहीं है। तकवे के जनाब अंबार लगे हुए हैं, भांजों और भतीजों और सभी से निकाब है, लेकिन जनाब शॉपिंग इतनी करनी है कि घर के अंदर 1 रुपया नहीं रहने देना। तो कुछ औरतें ऐसे किस्म की होती हैं। और अगर ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ। पहले ये हमारी तीसरी वीडियो है 12 किस्म की औरतों के हवाले से, तो इसलिए मैं इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ। और 11वीं किस्म की जो औरत है ये जनाब इंतहाई बुखीली किस्म की औरत होती है। यानी कि अगर घर के अंदर कोई पैसे हैं ना, या कुछ चीज़ खाने की पकाने की कोई चीज़ है ना, तो खामद की माँ बहन या कोई रिश्तेदार आ गया है ना, वाफर पड़ी हो मांग रहे तो उसको नहीं देनी जनाब, उसको नहीं देनी कि इसको देनी नहीं है, वो जनाब बाय रूढ़ी पे बहा देनी है। लेकिन खामद की माँ को नहीं देनी, उसकी बहन को नहीं देनी, क्योंकि ये उसके साथ रिश्तेदारी है इसकी। तो कभी ऐसा होता है कि खामद बेचारा माँ के साथ सिला रहमी, बहन के साथ सिला रहमी करते हुए कुछ 4 आने दे देना, तो ये जनाब फिर खामद की खैर नहीं है, मुझे नहीं देता जनाब, मेरे पास खर्चा नहीं है, ये बहनों को देता है, ये माँ को देता है। माँ को ना दे, जिसने सारी जिंदगी उसको पाला है, जिसको माँ ने, जो माँ बेचारी आप गीली जगह पे सोती रही है, अपने बेटे को खुशक जगह पे उसने लटाया है, उसका उसने पेशाब साफ किया है, पोटी साफ की है, सारी उसके ऊपर मेहनत की है, पाला पोसा है उसको, तो क्या उसको वो कोई चीज ना दे? तो ऐसी किस्म की भी औरतें समझ लें कि ये भी कभी भी अपनी खामद का दिल नहीं जी सकती। जो जनाब कभी खामद अपनी माँ के पास बैठ गया या बहन के पास बैठ गया, तो यहाँ तेरी बहन ने मेरे खिलाफ बातें की होंगी, तेरी माँ ने मेरे खिलाफ बातें की होंगी, तो ऐसे इंतशार पैदा करने वाली जो औरतें हैं, तो कभी फिर माशरे के अंदर कभी जब यहाँ तक नौबत आ जाती है, तो फिर पहले भी मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ, तेरी माँ मुझे तवीज़ डालती है, तेरी बहन डालती है, फिर शर फसाद लड़ाई, यानी कि खामद को उनके बहन भाइयों और माँ के पास बैठने नहीं देना। तो ऐसी औरत भी अपने खामद का कभी भी दिल नहीं जीत सकती। और 12वीं किस्म की औरत है कि जनाब कुछ औरतें ऐसी हैं जिनके अगर बच्चे पैदा हो जाए ना, तो थोड़ी सी की बात हो जनाब बच्चों को मारना शुरू कर देती है। बच्चे ने जनाब बिस्तर के ऊपर पेशाब कर दिया तो बस मारना शुरू। बच्चा बेचारा कभी फुफ्फो के घर या जनाब इसके खामद की बहन के घर या दादी के पास चला गया तो उसको मारना शुरू कर दिया। हाँ तू क्यों गया, वो हमारा शरीक है। माशरे के अंदर इस्लाम तो सिला रहमी का दर्ज देता है। वो बच्चा जिसको इल्म ही नहीं है कि मैंने फुफ्फो के घर जाना है या नहीं जाना, वो तो जाएगा। और ऐसा बच्चा जो फुफ्फो के घर या जनाब रिश्तेदार के घर चला गया, उसने रोटी मांग ली, खाने पीने वाली चीज मांग ली, माँ ने पकड़ लेना जनाब इसके साथ तो हमारा शरीका है, तूने शरीकों के घर से जनाब रोटी मांगी है, उसको मार मार के उसका खून निकाल देना, बुरा हाल कर देना। बच्चे बेचारे को समझ नहीं होती, दूसरा दिन होता है तो वो फिर चला जाता है, तो ये फिर डांटना शुरू कर देती है। जब खामद आके पूछता बच्चे को मारा ही नहीं, मैंने तो मारा ही नहीं, फिर जनाब जुलेखा की तरह मुकर ही जाना, जनाब मैंने तो मारा ही नहीं है।
थोड़ा तसव्वुर करें, वो तो बाल है बेचारा, उसको आपने सिला रहमी का दर्स देना था। माँ एक मदरसा है, एक बच्चे की गोद के हवाले से एक बच्चे की तरबियत करनी उसकी, वो क्या तरबियत कर रही है? ये आपका चाचा है, ये आपका शरीक है, ये आपकी पुप्पू है, ये जनाब आपकी मासी है, ये फलां, ये आपका जनाब शरीक है। तो ऐसी औरतें जब इनके पास कोई खामद के किसी रिश्तेदार ने आना हो ना घर में, तो जनाब इनके सर की दर्द ही नहीं खत्म होती। तो जब इनको पता चल जाए इनकी अपनी बहन आ रही है, बाप आ रहा है, इनकी अपनी माँ आ रही है, उस वक्त जनाब ये समझ लें कि घोड़े जैसी हो जाती हैं कि घर के सारे काम, सफाई सुथराई, जनाब आज ये डिश पक रही है, ये बन रही है, ये पकानी है। तो जब खामद के रिश्तेदार आए तो मौत पड़ जाती है कि जनाब अब तो मेरे पास, मेरे से तो हिला ही नहीं जा रहा, फलां आ रहा है। तो पहली बात तो यह है कि उनको सही तरीके से बुलाना ही नहीं है। अगर वो आ गए हैं तो बस जनाब को पानी का गिलास पिला दिया सादा तो ठीक है, नहीं तो बेचारे बैठ बूढ़ के वो खुद ही चले जाते हैं। तो ऐसी 12 किस्म की औरतें जिनका हमने तज़किरा किया है, जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी पिछली, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देखें, औरतें भी देखें, मर्द भी देखें। तो ऐसी औरतें यकीन जाने बाज़ का तो उनका दीन के साथ ताल्लुक होता है, वो ला इल्मी की वजह के साथ वो अपने खामद की मोहब्बत कभी भी नहीं हासिल कर सकती। बाज़ दुनियादार औरतें होती हैं, वो भी अपने खामद की मोहब्बत को कभी भी हासिल नहीं कर सकती हैं। ये हमारे मुआशरे के अंदर एक अलमिया है कि हमारे मुआशरे के अंदर आए दिन ये मसाइल बढ़ रहे हैं। खामद की बीवी के साथ नहीं बनती, बीवी की खामद के साथ नहीं बनती, लड़ाई झगड़े मामलात। तो ये पहले सोचें, इन